गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को श्री कोचिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैंने 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2020 गणित विषय को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक की लगभग सभी प्रश्नावली को हल करवाया है। अतः आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल के लिंक पर जाकर आप उन प्रश्नावलियों का अध्ययन करें। YouTube चैनल का लिंक है श्री कोचिंग मैथ्स टॉक। यदि आप सर्च करते हो YouTube चैनल पर तो श्री कोचिंग मैथ्स टॉक नाम से सर्च करना। आज के इस वीडियो क्लास में अपन प्रश्नावली 1 से 19 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रश्नावली 1 से 19 तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 100% पूछे जाएंगे मैथ्स 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में। 90% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2020 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। तो देखें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्नावली 1 है जिसका नाम है वैदिक गणित। ये प्रश्नावली 4 नंबर की है। यहाँ से 1 + 1 + 2 यानी कि 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखें, पहला प्रश्न निकलम विधि से भाग कीजिए, दूसरा प्रश्न सूत्र पर्यायवाची विधि से भाग कीजिए, तीसरा प्रश्न सूत्र ध्वजांक विधि से भाग कीजिए। तो 3 विधियों के भाग हैं, इनका 1-1 प्रश्न तैयार कर लें आप। इसी प्रकार इसमें सूत्र निकलम से घनफल ज्ञात कीजिए, सूत्र परावर्ती योग सूत्र समीकरण हल ज्ञात कीजिए, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 वैदिक विधि से समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है पहली प्रश्नावली के, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसी प्रकार प्रश्नावली 2 है वो 3 नंबर की है। यहाँ से पहला क्वेश्चन लिया गया है HCF ज्ञात करना, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों ज्ञात करना। फिर इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, फिर प्रश्नावली 3 जिसका नाम है बहुपद। यह प्रश्नावली 3 नंबर की, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 9 तक प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से चेक कर ले आप। ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, फिर प्रश्न क्रमांक 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नावली 4 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है समीकरण जो 6 नंबर की है। इसमें से यहाँ से 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ समीकरण चेंज हो सकते हैं। आलेख की विधि से प्रश्न हल करना है, यानी इसके अपन ग्राफ कहते हैं, और ग्राफ का प्रश्न 26 नंबर क्रमांक पाएगा, तो विशेष तैयारी कर लेना। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, अब है प्रश्नावली 5 प्रश्नावली 3 नंबर की, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखें इन प्रश्नों को, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्नावली 5 के। प्रत्येक प्रश्नावली से 10 प्रश्नों का चयन किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्नावली 5 से लिए गए प्रश्न हैं और पिछले साल आए प्रश्न भी दिए हुए हैं इसमें, 2017, 18, 19 वो भी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो इसकी सहायता से आप 3 साल के पेपर भी हल कर लोगे। फिर ये प्रश्नावली 6 लेते हैं अपन। यहाँ से कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिकोणमितीय सारणी है
तो देखिए इसके मैंने यहाँ से 4 प्रश्नों का चयन किया है, चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रश्नावली 7 जहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिकोणमितीय सरस समीकरण। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल नंबर दिए हुए हैं 6, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 12। इन एग्जाम्पल को तैयार कर लें। प्रश्न क्रमांक भी दिए हुए हैं प्रश्नावली के, पेज नंबर पर देख लेना आप। प्रश्नावली 8 ऊंचाई में दूरी 3 नंबर की है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का। देखें इन प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 4 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार प्रश्नावली 9 की बात करते हैं, जो 6 नंबर की है, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से 28 नंबर क्रमांक पे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है यहाँ। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार इसका जो अंतिम प्रश्न लिया था मैंने, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो यहाँ अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन दोनों का सूत्र लगेगा। प्रश्नावली 10 जिसका नाम है बिंदु पथ, 4 अंक की प्रश्नावली। यहाँ से 1 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। विशेष प्रमेय पे आधारित प्रश्न है और छोटा प्रश्न भी पूछा जाएगा, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा, तो एक वृत्त का चाप होगा। इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नावली 11 जो 6 नंबर की है, यहाँ से तेल्स प्रमेय। प्रश्न क्रमांक 2 और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 बोधायन प्रमेय महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये बोधायन प्रमेय की विलोम है। प्रश्न क्रमांक 13 ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको विशेष रूप से तैयार कर लें। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15। ये प्रश्न क्रमांक 15 बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया लास्ट ईयर। फिर पेज नंबर दिए हुए हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण, इनको भी आप नोट कर लेना। प्रश्नावली 12-13 से संबंधित है ये, 11, 12, 13। प्रश्नावली 11 के प्रश्न है ये, पेज नंबर 180, 181, 182 और कुछ एग्जाम्पल शामिल किए गए हैं। प्रश्नावली 12 पिछली बार 9 नंबर के प्रश्न पूछे गए 2019 में। इसमें से एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया प्रमेय एग्जाम्पल, और एक प्रश्न पूछा गया 3 नंबर का। ये अथवा में आता है, यहाँ से ध्यान रखना। तो प्रश्नावली 12 के कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, 7। 7वां जो प्रश्न है ये 2019 में आया। प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्न 2019 में आया। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10। ये प्रश्नावली है अपने वृत्त में स्पर्श रेखा 3 नंबर की। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार तो 6 नंबर और 3 नंबर, यानी ये प्रश्नावली भी 9 नंबर की थी। 12 के अथवा में 13वीं प्रश्नावली का प्रश्न पूछा गया। तो देखिए 13वीं प्रश्नावली के कुछ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4। ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया 6 नंबर का।
तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये फिर प्रश्नावली 14, जहाँ से कभी 3 नंबर प्लस 1 छोटा प्रश्न यानी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेष तैयारी रखें। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, प्रश्न क्रमांक 4। ये प्रश्न क्रमांक 4 है, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न क्रमांक 4। फिर प्रश्नावली 15, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल जिसमें से 4 + 1 यानी 5 अंक के प्रश्न या 4 अंक के प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया। यहाँ संख्या चेंज थी। प्रश्न क्रमांक 5, घड़ी का जब नाम आए तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगता है πr² θ/360 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 6 भी दिया हुआ है, 7 भी है और प्रश्न क्रमांक 8 भी है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10। अब बात करते हैं प्रश्नावली 16 की, जो 6 नंबर की है। यहाँ से देखो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखें आप, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ी बड़ी प्रश्नावली तो प्रश्न भी ज़्यादा है। कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है, इनको एक बार अच्छी तरह से तैयार कर लें आप। प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 20। अब है प्रश्नावली 17, जहाँ से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं मैंने, इनसे बाहर किसी भी हालात में नहीं जाएगा। पिछली बार जो बोर्ड में प्रश्न पूछा गया बहुलक था। एक तो बहुलक पूछा गया, बहुलक के अलावा पिछली बार माध्यक भी पूछा गया। तो इस बार कल्पित माध्य, पदविचलन विधि। तो इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आ जाएगा 6 नंबर का। इन दोनों को ही तैयार कर लें आप। तो समांतर माध्य 2018 में पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्नावली 18 प्रायिकता 4 नंबर की है। यहाँ से कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है। सिलेक्टेड प्रश्नों को देखें आप। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 जो 2019 में पूछा गया। यहाँ राम और श्याम की जगह ए और बी लिखा हुआ था और 4/5 की जगह 5/6 लिखा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8 ये भी 2019 में पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11। अब प्रश्नावली सड़क सुरक्षा शिक्षा 19वीं प्रश्नावली रोड सेफ्टी एजुकेशन जो 4 नंबर की है। पीयूसी का पूरा नाम, CSTU का पूरा नाम, ये सूत्र लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रकार कैमरे का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार रखें। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, चौथा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 2019 में पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 में पूछा गया। इसके अलावा आप विषय इसते हैं प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्री बोर्ड प्रश्न पत्रों को विशेष तरीके से तैयार कर लें। यदि ये प्रश्न आपको ज़्यादा लगते हैं तो कम समय में आप 3 पेपर भी तैयार करके जाएं, तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये कौन कौन से पेपर, इसके बारे में बता रहा हूँ एक बार। प्रथम प्री बोर्ड का पेपर बता देता हूँ एक बार। ये प्रथम प्री बोर्ड का पेपर है।
इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक बार देख ले आप इसको। ये ए भाग में 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर बी भाग, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 11 से 15, 11 से 15। फिर देखो भाग से इसमें 10 प्रश्न आएंगे, फिर भाग दे, इसमें डी सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ग्राफ का होगा। फिर 27वां प्रश्न है वो प्रश्नावली 7 से शामिल होगा अथवा में आएगा। 28वां प्रश्न, 29वां प्रश्न, अच्छी तरह से तैयार कर लें इन प्रश्नों को आप। फिर ये अंतिम प्रश्न इसका, बहुल कल्पित विधि से माध्य और माध्यक। तो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न क्रमांक 30। तो ये तो था प्रथम प्री बोर्ड का पेपर। प्रथम प्री बोर्ड पेपर कैसा होगा, 10वीं बोर्ड एग्जाम 2020 का पेपर, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो विशेष इस पेपर को तैयार कर ले। इसके बाद इसका जो तृतीय प्री बोर्ड है उसको भी आप देख लें। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 ये भाग बे। प्रश्न क्रमांक 11 इसी प्रकार। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 और भाग से प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये प्रश्न मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। वहाँ अच्छी तरह से समझाया गया है इस पेपरों के बारे में। अब बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 23, 24, 22, 23, 24, 25। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 29 इसका महत्वपूर्ण है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण परिबाणा वर्ग शेष भुजा बने वर्गों का योग के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। फिर वही इसका अंतिम प्रश्न इस प्री बोर्ड पेपर में मैंने दिया आपको, पथ विचलन विधि से माध्य, बहुलक और माध्यक। इन तीनों को आप तैयार कर लें। इसके अलावा इसमें एक जो 29वां प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली 11 से लिया गया है। एग्जाम्पल है EL = 2BL, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये गणित विषय का द्वितीय प्री बोर्ड पेपर था। 30 जून 2020 को आयोजित होने वाले गणित विषय का 10वीं बोर्ड का पेपर कैसा होगा, इसको जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छी तरह से देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो जी स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपको श्री कोचिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।